अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 13 अगस्त 2021 और जुमा का दिन है। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान भर में जो पॉजिटिविटी की रेशो है वो रही है 7.7%, क्योंकि जो टोटल टेस्ट किए गए थे उनकी तादाद थी 59,504 और उनमें से जो पॉजिटिव आए थे वो थे 4,619। और बदकिस्मती से जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे में जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी तादाद है 79। अब पाकिस्तान भर में अगरचे पॉजिटिविटी की जो रेशो है वो रही है 7.7%, लेकिन इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि आज़ाद कश्मीर, जम्मू आज़ाद कश्मीर जो है वहाँ पे जो पॉजिटिविटी या केसेस के मुस्बत रहने की शरह है वो है 25 से 30%। और इस चीज़ को कंफर्म किया है जो पाकिस्तान में फेडरल मिनिस्टर हैं स्पेशल इनिशिएटिव और डेवलपमेंट के असद उमर। उन्होंने अपनी एक ट्वीट में, या आप देख भी सकते हैं ट्वीट, इस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि जो आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हुए थे 25 जुलाई को, वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए सुपर स्प्रेडर इवेंट साबित हुए हैं। बहुत सारे लोग पूछते थे कि सुपर स्प्रेडर इवेंट क्या होता है, तो वो दोस्तों ये होता है कि 25 जुलाई तक वहाँ पे जो जलसे हुए, जो जुलूस हुए, जो सियासी रैलियाँ हुई, उनकी वजह से जो आज़ाद कश्मीर का जो पॉजिटिविटी की रेशो है वो बहुत तेज़ी से और बहुत ऊपर चली गई है। तो ये बदकिस्मती की बात है। कहा जाता है कि जो कॉमेडी होती है वो ट्रेजेडी से जन्म लेती है। मैंने अपनी उन दिनों की वीडियो में से एक वीडियो के अंदर एक कॉमेडी के स्टाइल में, एक कॉमिक अंदाज में बताया था कि जो डेल्टा वेरिएंट है उसकी बात हुई है गवर्नमेंट से कि जब तक आप इलेक्शन नहीं करवा लेते तो मैं आज़ाद कश्मीर में दाखिल नहीं हूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि बुनियादी गलती ये लोग क्या कर रहे हैं। और वही गलती अब ना सिर्फ ये के सामने आई है, तो जो ये वज़ीर हैं इन्होंने ना सिर्फ इस बात को माना है जिसकी आप ख़बर भी ये देख रहे हैं, बल्कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कोशिश की थी कि एक वैक्सीनेशन की कैंपेन चलाई जाए पहले, और वो जो कैंपेन है वो पहले कामयाबी से पूरी करने के बाद इस इलाके में फिर इलेक्शन किए जाएं। तो उस सूरत में मुमकिन था कि शायद ये इवेंट जो है ये सुपर स्प्रेडर इवेंट ना बनता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और उसका नतीजा अब हम सब लोगों के सामने है कि 25 से 30% जो है वो पॉजिटिविटी की रेशो आ गई है आज़ाद कश्मीर में। और फिर हम पाकिस्तानी ये पूछते हैं यूके की गवर्नमेंट से कि आपने हमें क्यों रेड लिस्ट में रखा हुआ है। और ये वजह है दोस्तों कि जो चीज़ हमसे अब शेयर हो रही है ये वो चीज़ जो है एल्गोरिदम से जो बाहर की हुकूमतें हैं वो बहुत जल्द समझ जाती हैं कि एक मुल्क जहाँ पे अभी सिर्फ 5% लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हैं, और उसके बावजूद अगर वहाँ पे कोई ऐसी गैदरिंग्स होती हैं और उस वक्त उस मुल्क में डेल्टा वायरस मौजूद है, डेल्टा वेरिएंट मौजूद है, तो इसका ज़ाहिर है क्या नतीजा निकलेगा। इसका यही नतीजा निकलना था जो अब आप और हम लोग देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में 7.7% की परसेंटेज है पॉजिटिविटी की, लेकिन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 25 से 30% है। और याद रखें कि यही वो इलाका है कि जहाँ के मैक्सिमम पाकिस्तानी जो हैं वो बरतानिया में जाते हैं, उनके रिश्तेदार हैं वो इधर विज़िट करते हैं, ये लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने अभी तक पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले जो अपनी गलतियाँ या कोताहियाँ हैं उन पे हमारी नज़र होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हुकूमत ने दिल बड़ा किया है और उन्होंने ये तस्लीम किया है कि ये जो इलेक्शन थे ये सुपर स्प्रेडर इवेंट साबित हुए हैं। दोस्तों इसे कहते हैं सुपर स्प्रेडर इवेंट, कि लोगों के ऐसे इज्तमात, लोगों की ऐसी गैदरिंग्स के जिसके नतीजे में वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो उसको कहा जाता है सुपर स्प्रेडर इवेंट। अब एक अच्छी खबर है, वो ये अच्छी खबर ये है कि जैसे पिछले दिनों से बरतानिया की बार बार हम बात करते हैं कि वहाँ पे वैक्सीनेशंस की जो कैंपेन है वो दुनिया के शायद एक वाहिद मुल्क है जो बहुत बड़ा होने के बावजूद जिसने तकरीबन 70-80% लोगों को वैक्सीन लगाई और अब वहाँ पे केसेस बहुत कम हैं। जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तवक्को की जा रही थी कि शायद वहाँ पे एक दिन में 1 लाख केसेस आएँ, तो वो केसेस जो हैं वो 25-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। लेकिन अगर आप इसी वक्त में उनकी डेथ की कर्व देखें तो आपको और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि उनकी जो डेथ की कर्व है ना सिर्फ ये कि इस वक्त कम है, बल्कि इससे पहले वाली जो उनकी एक वेव आई थी उस वेव में अगरचे 1 लाख से ज़्यादा लोगों को या 1 लाख के करीब लोगों को या कम से कम 60-70 हज़ार जो एक दिन में इन्फेक्शंस होती थी, लेकिन इसके बावजूद उसके 2 हफ्ते तक वहाँ पे डेथ नहीं हुई। क्या मतलब था इसका? इसका मतलब ये था कि वहाँ पे जो वैक्सीनेशंस हैं ये कामयाब रही हैं। एस्ट्राजेनेका कामयाब रही है, फाइज़र कामयाब रही है, जो अब पाकिस्तान में भी लग रही है। अगर आप पहली वेव उनकी देखते हैं तो उस पहली वेव के 2 हफ्ते के बाद आपको पता चलता है कि वहाँ पे डेथ्स बढ़ी थी, जो कुदरती बात है क्योंकि उस वक्त तक वहाँ पे वैक्सीनेशंस नहीं हुई थी। लेकिन सेकेंड वेव पे गौर करें तो उसके 2 हफ्ते बाद जब लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी, तो चाहे इन्फेक्शन बढ़ी है लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे जो डेथ्स थी वो
नहीं बढ़ी। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं। आप पॉजिटिविटी की तरफ इतना ध्यान मत दें, आपका ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए कि हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स को अगर ये वैक्सीन कम करती हैं, जो 100% बात सच्ची है कि कम करती हैं, और डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ भी कम करती हैं, बल्कि अगर नेक्स्ट भी कोई वेरिएंट आएगा तो हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से ये वैक्सीन बचाएंगी। तो आप लोगों ने वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। अब इसी तनाजुर में जो वहाँ से खबर आई है बरतानिया से, वो ये थी कि बहुत सारे लोग जिनको हम स्केप्टिकल्स कहते हैं, जो अभी भी शक का इजहार करते हैं कि क्या वजह बनी है कि वहाँ पे केसेस क्यों नहीं बढ़े, बावजूद इसके कि 19 जुलाई के बाद से वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो मेरे जैसे लोग, जैसे मैंने 70-30 का एक डिजिट दिया था कि मैं 70% मुझे यकीन है कि ये वैक्सीन जो हैं इस काबिल रहेंगी कि वहाँ पर केसेस इस हद तक नहीं बढ़ेंगे और हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ तो आपके सामने है। तो उन लोगों का, उन स्केप्टिकल्स का, वो जो शक करने वाले लोग थे, उनका ख्याल था कि देखें जब स्कूल खुलेंगे तो तब केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि अभी वहाँ पे समर या गर्मियों की छुट्टियों की वजह से स्कूल बंद हैं। तो अब इसके ऊपर दोस्तों ये स्टडी आ गई है, ये बड़ी ज़बरदस्त स्टडी है। ये BMJ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो है, ब्रिटिश जर्नल ऑफ मेडिसिन जो है, उसके अंदर शाया हुई है, और ये पुरानी नहीं है, ये अभी 2 दिन पहले की है। तो इसने बता दिया है कि नवंबर और जून का जो पूरी स्टडी की गई, 141 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के ऊपर ये स्टडी थी। इसमें कम से कम जो 3000 से ज़ायद जो थे वो असातिज़ा, 3800 से ज़ायद जो थे वो असातिज़ा के ऊपर स्टडी हुई थी, और कम से कम 12485 जो थे वो स्टूडेंट्स थे। उनमें से कम 4000 से ज़ायद प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे, और कम से कम जो 8242 जो थे, यानी 4243 प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे और 8242 जो है वो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे थे। जब उनके ऊपर स्टडी की गई, उनके टेस्ट किए गए, उनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को देखा गया, तो उनको ये बात समझ आई स्टडी करने वालों को कि जो सर्दियों की निस्बत ये जो जून के अंदर पॉजिटिविटी की रेशो थी बच्चों में, जबकि स्कूल खुले हुए थे, ये भी जहन में रखें, तो वो रेशो जो है, उसके बावजूद कि उस मुल्क में उस वक्त तक डेल्टा वायरस आ चुका था, लेकिन वो पॉजिटिविटी सर्दियों से कम तो थी, बढ़ी हुई नहीं थी। यानी कहने का मकसद ये है कि जब ये स्कूल खुलेंगे तो बहुत कवी उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो स्कूल्स हैं वो वजह नहीं बनेंगे या नहीं बनते किसी भी मुआशरे में पॉजिटिविटी को बढ़ाने का। ये जो टीन एज के बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे वो जिनकी उम्र टीन के बिल्कुल एंड पे होती है, या 30 साल तक के जो लोग होते हैं, या 35 साल के लोग होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो स्प्रेड करती हैं जो वायरसेस को, जैसे कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी हुआ है। तो इसीलिए इस स्टडी ने, जो कि 5वीं और 6ठी स्टडी है अपने इलाके की, तो उसने साबित किया, और ये बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे लोगों पे मुश्तमिल थी, कि जो स्कूल्स होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो वजह नहीं बनते, वो सेंटर नहीं है, वो मरकज़ नहीं है वायरस के फैलने का। तो हम यही देखेंगे कि जब बरतानिया में भी स्कूल्स खुल जाएंगे तो वहाँ पे वायरस जो है वो नहीं फैलेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन इतनी नहीं फैलेगी, और ख़ास तौर पे जो बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो डेथ्स हैं वो बहुत हद तक ड्रॉप हो चुकी हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पे किसी दौर में जब ज़्यादा डेथ्स थी तो 1700 2000 तक डेथ्स होती थी एक दिन में, वहाँ पे अब 100 या उससे कम डेथ्स होती हैं। तो जो कि बहुत सारी दूसरी बीमारियों की वजह से भी अगर आप देखें तो होती रहती हैं। तो इसलिए हमें ये समझना है, इस बात की अहमियत को समझना है कि आगे ये जो 14 अगस्त है कल, और इसी तरह से जब मुहर्रम का आपको पता है आगाज़ हो चुका है, तो और इसके अलावा भी जितनी भी गैदरिंग्स होंगी, तो आप लोगों ने ये समझना है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको शायद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कोशिश करें कि इंडोर में तो वो N95 मास्क ज़रूर पहनें। क्योंकि N95 की मैं इसलिए अब बात करता हूँ कि अगर आपने डेल्टा वायरस को रोकना है तो उसके खिलाफ सबसे मौसर वैक्सीन जो है वो N95 है, क्योंकि जिस भी वायरस का साइज़ 0.3 माइक्रोन के करीब होगा उसको ये N95 95% रोकता है। 95% यानी जो तादाद है उसको रोक लेता है, और उसी में शामिल है ये डेल्टा वेरिएंट, उसी में शामिल है हर किस्म का वेरिएंट और कोरोना वायरस। तो कोशिश करें, अगर आप इंडोर में हैं, अनवैक्सीनेटेड हैं और आपकी से उम्र ज़्यादा है और आपके सेहत के बाकी भी मसाइल हैं, तो आप N95 ज़रूर पहनें। और वो लोग जो अनवैक्सीनेटेड होंगे तो उनको ज़्यादा ख़तरा है बनिस्बत वैक्सीनेटेड के, लेकिन अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं तो ये आप अपने ऊपर और अपने ख़ानदान पे अभी जुल्म कर रहे हैं। आप कोशिश करें इस जुल्म का हिस्सा ना बने, क्योंकि ये अब प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं। आप जो मर्ज़ी आप कर लें, लेकिन ये हकीकत है कि कभी भी आप बंद आँखों के साथ आप सड़क क्रॉस नहीं करेंगे। अगर तो आप बंद आँखों के साथ, या जो अब आप सड़क क्रॉस करें तो जिधर से ट्रैफिक आ रही हो उसके अपोजिट देख के आप सड़क क्रॉस करते हैं, तो फिर आप बिल्कुल वैक्सीन ना लगवाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके ऊपर खसूसी रहमत
रहमतें हैं कि आप हर चीज़ से बच जाते हैं। लेकिन आप सड़क क्रॉस करते हुए इतनी एहतियात ज़रूर करते हो कि अगर आप देखते हो कि ट्रैफिक का जो बहाव है वो कितना ज़्यादा है, या इस वक्त मुनासिब है सड़क को क्रॉस करना या थोड़ा रुक के क्रॉस करना, और कितनी एहतियात से क्रॉस करना है, अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं तो आप खुद और अपने फैमिली के जो बाकी अफराद हैं उनको ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि सड़क क्रॉस करते हुए एहतियात और वैक्सीन लगवाना ताकि आपको कोरोना से बचत हो, ये एक बराबर हैं। और अगर आप सड़क क्रॉस करते हुए ये नहीं सोचते कि क्योंकि मेरी किस्मत में अगर आज जाना हुआ तो फिर आज मैं चला जाऊँगा, तो वैक्सीन लगवाते हुए भी आप ये सोचें कि ये भी आपको एक हक दिया गया है कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने मोहतात ज़रूर रहें। अगर आप इतनी एहतियात करेंगे तो उम्मीद है कि अगली ईद पे और उससे अगली ईद पे और अगले जो मुहर्रम में और बाकी जो 14 अगस्त हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ होंगे। और अगर फिर ऐसा नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर आपके लिए दुआएं होंगी। और ये मैं मजाक में नहीं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है मेरी फैमिली में इस तरह के लॉसेस हुए हैं, उस दुख और तकलीफ से मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, कोई अपडेट हुई तो आप लोगों के सामने ज़रूर पेश करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।